हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं दिव्यम पुस्तक पाठ 12 कक्षा 8 गीतायाः महात्म्यम। गीता की महत्ता, गीता के श्लोक। कर्मण्ये अधिकारः ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुः भूः मा ते संगः अस्तु अकर्मणि। कर्मणि एव अधिकारः ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुः भूः मा ते संगः अस्तु अकर्मणि। ते तुम्हारा, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश देते हुए कह रहे हैं कि ते तुम्हारा अधिकार है, अधिकार कर्मणि एव, कर्मणि कर्म करने में, एव ही अस्तु है, कि तुम्हारा अधिकार कर्म करने में ही है, कदाचन कभी भी, फलेषु उसके फलों में, मां नहीं है, उस परिणाम के, उस कर्म के फलों में तुम्हारा अधिकार नहीं है। कर्म फल हेतु, कर्म कर्म के फल परिणाम का, हेतु कारण, मां मत भूः बनो, तुम कर्मों के फलों का कारण मत बनो, अर्थात कर्म करते रहो, उसके फलों का कारण मत बनो। ते तुम्हारी संगह आसक्ति अकर्मणि कर्म न करने में, मां मत अस्तु होवे, कि तुम्हारी जो आसक्ति है वह कर्म ना करने में ना होवे, अर्थात सिर्फ कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। तुम्हारा अधिकार कर्म करने में ही है, उसके फलों में कभी नहीं, इसलिए तुम कर्मों के फलों का कारण मत बनो और कर्म न करने में भी तुम्हारी आसक्ति न हो। अथ केन प्रयुक्तो अयम पापम चरति पुरुष अनिच्छन् अपि वार्ष्णेय बलाद् इव नियोजितः। अथ इस प्रकार, अब यहाँ पर अर्जुन श्री कृष्ण से बोल रहे हैं। अथ इस प्रकार, केन किस से, प्रयुक्त है प्रेरित होकर, अयम यह पुरुष मनुष्य, अनिच्छन् अपि अनिच्छन् न चाहते हुए भी, बलात् बलपूर्वक, नियोजित है काम करता है, इव के समान, पापम पाप के, चरती आचरण करता है। अब यहाँ पर श्री कृष्ण को अर्जुन कह रहे हैं, अर्जुन उनसे पूछ रहे हैं कि वार्ष्णेय, हे श्री कृष्ण, यह पुरुष, अब जो यह मनुष्य है वह किससे प्रेरित होकर, केन प्रयुक्त है, किससे प्रेरित होकर, अनिच्छन् अपि न चाहते हुए भी, बलात् नियोजित है बलपूर्वक प्रेरित होता हुआ, पापम चरति पाप कर्म करता है। कि आप ये बोल रहे हो कि कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो, लेकिन किसने यह बोला है कि इस पुरुष को कि हे पुरुष, तुम किससे प्रेरित होकर यह काम कर रहे हो, क्योंकि तुम तो पाप के भागी बन रहे हो। अपने से बड़े के ऊपर तीर बाण चला करके तुम पाप के भागी बन रहे हो, तो यह किससे प्रेरित होकर जबरदस्ती यह कार्य, यह पाप करवाया जा रहा है। काम एषः क्रोध एषः रजोगुण सम उद्भवः महाशनः महापापमा विद्धि एनम इह वैरिणम। रजोगुण सम उद्भव, रजोगुण से उत्पन्न,
एषः यह, काम है, काम यानी कि इच्छा, एषः यह, क्रोध है, क्रोध, महाशनः, महाभक्षक, ज्यादा खाने वाला, महापापमा, महापाप कराने वाला है। कि यह रजोगुण से उत्पन्न जो हमारी इच्छाएं होती है और यह जो हमारा क्रोध होता है, यह सबसे अधिक खाने वाला है और सबसे अधिक पाप करवाने वाला है। हमारी इच्छाएं हमें और ज्यादा कुछ भी काम करने के लिए कहती हैं। वो हमारी इच्छाएं होती हैं, हम और काम, आगे से आगे और काम करते रहते हैं। वो हमारी इच्छाएं हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही है। तो यहाँ पर रजोगुण से उत्पन्न यह जो इच्छा है और यह जो क्रोध है, वो अधिक खाने वाले और सबसे अधिक पाप करवाने वाले, क्योंकि हमारी इच्छाएं जितनी ज्यादा बढ़ेगी उतना ही हम किसी चीज को पूरा करने की कोशिश करेंगे, और अगर उस काम को करने में, पूरा करने में अगर हमें पाप का भागी भी बनना पड़ रहा है, तो भी हम पाप के भागी बन रहे हैं। एनम, इसको, ईह, समझो, वैरिणम, दुश्मन, विद्धि, कि इन्हें अपना दुश्मन समझो। किसे? जो इच्छा है और जो क्रोध है, इनको अपना दुश्मन समझो। हमें इसके भरोसे कोई भी काम नहीं करना है, हमें इनके सहारे कोई भी काम नहीं करना है। सुख दुखे समे कृत्वा लाभ अलाभौ जय अजयौ ततः युद्धाय युजस्व न एनम पापम अवाप्स्यसि। सुख दुखे, सुख और दुख में, लाभ अलाभौ, लाभ और हानि में या लाभ और अलाभ में, जय अजयौ, जय जीत में, अजयौ हार में, समय समान, कृत्वा समझकर, ततः उसके बाद, युद्धाय युद्ध के लिए, युजस्व तैयार हो जाओ। कि तुम्हें सुख और दुख, अब जो ऊपर वाले श्लोक में अर्जुन ने क्वेश्चन किया था, उसी क्वेश्चन का आंसर श्री कृष्ण दे रहे हैं कि तुम्हें सुख दुख, लाभ हानि और जय विजय, जय हार या जय पराजय को बिल्कुल बराबर समझकर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। एवं इस प्रकार पापम, पाप न नहीं, अवाप्स्यसि, प्राप्त करोगे। इस प्रकार तुम पाप को प्राप्त नहीं करोगे, अर्थात तुम पाप के भागी नहीं बनोगे, क्योंकि तुम यहाँ पर अपना कर्म कर रहे हो, किसी चीज की इच्छा नहीं कर रहे हो, इसलिए यहाँ आप पाप के भागी नहीं बनोगे। न एनम छिन्दन्ति शस्त्राणि न एनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्ति आपः न शोष्यति मारुतः। यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि जो हमारी आत्मा होती है, आप ये बोल रहे हो कि मैं अपने सामने वाले, अपने पितामह के ऊपर बाण चला रहा हूँ, तो वो पितामह सिर्फ उसका शरीर है, उसमें वहां पर किसी प्रकार का इसके जो अंदर की आत्मा है वो किसी और की है। तो न, यहाँ पर आत्मा के बारे में बताया गया है कि एनम, इस, एनम आत्मानम, इस आत्मा को, न शस्त्राणि, शास्त्र न नहीं, छिन्दन्ति, काट सकते हैं, कि इस आत्मा को कोई शस्त्र नहीं काट सकता। एनम, इसको पावकः, आग, न दहती, नहीं जला सकती। ये जो आत्मा है, इसको कोई भी आग नहीं जला सकती। एनम, इसको चय और आपह, हवा, न क्लेदयन्ति, नहीं गला सकती। आपह हवा न नहीं, आपह पानी न नहीं, क्लेदयन्ति गला सकता है। न ही इसको कोई पानी अगर इस पे डाल देते हैं तो वह पानी भी इसको नहीं गला सकता। न च मारुतः शोष्यति, च और न नहीं, मारुतः, हवा, शोष्यति, इसको सुखा सकती है। यह जो आत्मा है, इस आत्मा को न तो कोई शस्त्र काट सकता है,
यानी कि अगर इस पे बाण अगर चला रहे हैं तो इसके अंदर की आत्मा को बाण नहीं लगता, बाहर के शरीर को ही बाण लग रहा है। न इसको कोई आग जला सकती है, न आत्मा को पानी गला सकता है, और न ही हवा इसको सुखा सकती है। यह आत्मा तो अजर और अमर है, इस पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभि उत्थानम अधर्मस्य तदा आत्मानं सृजामि अहम्। यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन को कह रही हैं, भारत, हे अर्जुन, यदा यदा, जब जब, धर्मस्य, धर्म की, ग्लानि, हानि होती है, यानी कि धर्म इस पृथ्वी पर जैसे जैसे धर्म कम होता जाता है, अधर्मस्य च, और अधर्मस्य, अधर्म का या पाप का, अभी उत्थानम भवति, बढ़ने लग जाता है, तदा तब, अहम, मैं, आत्मानम, स्वयं, सृजामि, अवतार लेता हूँ, तब तब मैं इस पृथ्वी पर किसी न किसी रूप में अवतार लेता हूँ। हे अर्जुन, जब जब इस पृथ्वी पर धर्म की हानि होती है और अधर्म ज्यादा बढ़ने लग जाता है, तब मैं किसी न किसी अवतार में यहाँ पर, किसी न किसी रूप में यहाँ पर जन्म लेता हूँ या अवतार लेता हूँ। आशा है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ बिना लाइक किए हुए मत जाइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।